हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 22 फरवरी। चलिए मेन पेज पर आते हैं। एआई के ऊपर आर्टिकल है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। राइज ऑफ तुलसी गब्बर सोल्डर ऑफ इंडिया। द मिसिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी इंडिया डेवलपमेंट चैलेंज टू इंश्योर दैट वेस्टर्न सदर्न स्टेट्स आर कॉट इन मिडिल इनकम ट्रैप फॉर ग्रोथ स्टेट। देखना पड़ेगा ये। प्रोटेक्टर प्रोसिक्यूटर। ठीक है, इनका जब हो जाएगा तब देखेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ सिटीजन, काफी सारे क्वेश्चन उठते हैं। नो ऑब्जेक्शन प्रोविजन डिफीट द पर्पज ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है। पल्सेस नीड प्रायोरिटी। A safe campus addressing raging calls for unlearning prejudices, breaking the cycle between today's victim and tomorrow's perpetrator. Powering America। नहीं, ये भी नहीं है। एमएसपी वगैरह ठीक है, नहीं। टाइम इज मनी। तो ये एक आर्टिकल देखते हैं, एआई का थोड़ा बहुत देखेंगे हम। चलिए। तो मिसिंग ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखते हैं, क्या मिस कर रहे हैं हम। In 2007, India joined the ranks of middle income countries, classified to be precise as a lower middle income economy. Almost 18 years later, it remains in that category. Over these years, देखो पहला पैराग्राफ क्या बोल रही है कि हम जो है मिडिल इनकम कंट्रीज में आने लग गए थे। पर देखा जाए तो ये अगर प्रिसाइजली हम बात की जाए तो हम लोअर मिडिल इनकम में आते हैं। अभी 18 साल के बाद हम उसी कैटेगरी में हैं। Over these years, the country's per capita income has risen from $1,022 to about 2,700. Some have argued that if a country remains a lower middle income economy for 28 years, in India's case, that would mean a decade more. Then it is caught in a lower middle income trap. The per capita income now required to join the ranks of upper middle income countries is $4,516। देखो अगर आपका पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक आदमी ऑन एन एवरेज $4,516 कमाता है, तब आप जाते हो ऊपर अपर मिडिल क्लास में। ठीक है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में। अभी तक हम लोअर इनकम में ही है क्योंकि उससे कम है हमारा। कितना है? 1000 से पहले 1100 मतलब $1000 था, अभी $2700 हो गया। मतलब अभी भी हम 50% कम ही है। मूविंग अप टू दिस कैटेगरी डज सीम पॉसिबल इन ए डिकेड, दो नॉट बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। द IMF एक्सपेक्ट्स इंडियाज पर कैपिटल इनकम टू टच 4195 बाय 2029। तो IMF का प्रेडिक्शन है कि 4195 2029, मतलब अभी एक 4 सालों में हो जाएगा। There is, however, considerable variation across the country. For instance, the average income of western and southern states are far in excess of rest of the country. Considering their growth trajectories, these states should graduate to upper middle income status over the incoming years. Telangana with a per Telangana with a per capita income of around $4,306 probably the first to achieve this status in the next few years। तो देखा जाए तो तेलंगाना टॉप पर है, फिर आता है कर्नाटका, फिर आता है हरियाणा और फिर आता है तमिलनाडु। इतना एवरेज इनकम ऑफ 5570। दिल्ली कैन ऑलरेडी बी क्लस्टर्ड अपर मिडल, मतलब दिल्ली का तो 5579 है एवरेज इनकम। तो देखा जाए तो दिल्ली को पहले से घोषित करना चाहिए कि अपर मिडिल इनकम में आते हैं। पर अगर दोनों का एवरेज निकाला जाए अपर और मतलब सदर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स का, तो थोड़ा मतलब वो एवरेज निकल के आ जाता है। मतलब इनका ज़्यादा है, बाकी स्टेट्स का बहुत कम है। तो इसको भी ब्रिज करने के लिए इन्होंने कुछ कुछ दिया है। चांसेस है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इन्होंने बोला रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे।
मिडिल इनकम ट्रैप से कैसे निकलना चाहिए वगैरह वगैरह इन्होंने बोला है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बहुत कम आते हैं, इनको डिफिकल्ट जर्नी रहेगी इनके लिए। चलिए हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। To that end, the question is what policies will the center adopt? Will it move towards freer trade or continue to prefer some form of protectionism? Will it press on with national champion strategy, making it less likely for many more flowers to bloom? Will it build nurture the growth? And last, will पॉलिटिक्स लिमिट इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अभी ये पॉलिसीज किसके रिगार्डिंग रहेगी, कैसे बनाएंगे, क्या 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 करेंगे, उसके ऊपर ही पूरा ये आर्टिकल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग अभी ये क्वेश्चन मार्क में ही पूरा देखते हैं। अभी पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक इन्होंने बढ़ाना चाहिए। प्रोजेक्शन है कि 6% की ग्रोथ से हम बढ़ेंगे आगे के 30 साल। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। अगर हमें ऐसा ग्रोथ चाहिए तो 8% की ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए, तब जाके हम अचीव करेंगे हाई इनकम स्टेटस। ठीक है, आफ्टर ऑल गेटिंग कॉट इन द मिडिल इनकम ट्रैप इज अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ये बोल रहे कि अभी तक हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। अगर उसमें फंसे रहे तो ये गवर्नेंस की फेलियर बोल सकते हैं हम। बाकी इसमें इकोनॉमिक्स में देखते हैं हम। बिग पिक्चर द ग्रेट टेक रश, मेरे हिसाब से ये वीडियो रहेगा इसका, नहीं है क्या? ठीक है। डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, जीपीयू, एलएलएम, फाउंडेशनल मॉडल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये आपको पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीपीयूज वगैरह इस पर क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो इसमें से तो आएगा एक क्वेश्चन, तो पक्का आएगा, क्योंकि ये करंट ट्रेंडिंग में एलएलएम्स पर आ सकता है, जीपीयूज पर आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरल नेटवर्क्स तो है ही, और डीप लर्निंग तो कब से चल रहा है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। सैटरडे में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं रहते जनरली, फिर भी हम देखते। एआई और ग्रोथ स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग ही था फिलहाल के लिए तो। बाकी अभी ऊपर के अगर कोई न्यूज़ लगता है आप तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है। 300 कैट्स थे इनके फ्लैट में, तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर समझ सकते हो। पाल रहे थे, बहुत बड़ी बात है, पर इतने अलाउड है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।